नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम, प्रेजेंटेड बाय वी जॉन। दिल्ली के दिल की बात जानते जानते हम पहुंच गए हैं रोहिणी, और यहाँ हमारे साथ युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। तो आइए जानते हैं कि रोहिणी के दिल में क्या है, रोहिणी के लोगों के दिल में क्या है, रोहिणी के लोगों के मन की बात क्या है, रोहिणी के लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका दादा? सुदर्शन कुमार यादव। यादव जी, क्या लगता है इस बार रोहिणी के लोगों को क्या चाहिए, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा बीजेपी आएगी हमारे यहाँ तो, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। उसके अलावा कोई हमें तो कोई नज़र आता नहीं कि भाई कोई और दूसरी पार्टी आ जाएगी। बाकी और कोई क्यों नहीं? है ही नहीं, यहाँ डिबेट में है ही नहीं कोई दूसरा आएगा ही नहीं। हमेशा से हमारे यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बनता आया और अब की दफा भी बनेगा। बाकी किसी को मौका क्यों नहीं दिया? काम जो करेगा वही आएगा। क्या क्या काम हुआ है आपके यहाँ? अब सभी काम हुए हैं यहाँ पे, जैसे मतलब रोड बन गए हैं गांव के, और वो जो भी मतलब विधायक के पास जाते हैं कोई भी काम लेके तो वो करते हैं पूरा। आपका क्या नाम है दादा? तारा चंद यादव। आपने तो कई सरकारें आते जाते देखी होंगी, कई विधायक बदलते देखे होंगे, कई मंत्री आते जाते देखे होंगे। क्या लगा है रोहिणी में सबसे अच्छा कौन लगा? अच्छा जी, एक तो बड़ी ये पार्टी साफ है। कौन सी? बीजेपी। और इसलिए इसको बनाना चाहते हैं, और ना कोई काम रुकने देते जाते हैं तो हमारे काम हो जाते हैं। गांव में कोई वो नहीं है, सुविधा ही सुविधा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजू जी। हाँ? राजू जी, आपको क्या लगता है, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दे तो हमारे गांव के बहुत सारे हैं और काफ़ी हल भी हुए हैं। एक यहाँ पे ही हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए बनाया है, ये विधायक जी की देन है। यहाँ हमारे यहाँ तक कूड़ा डलता था और आदमी निकल नहीं पाता था, और आगे तक काफ़ी दूर तक बदबू रहती थी इसकी। इसको अभी विधायक जी ने ही बनवाया है और काफ़ी विकास हुआ है। गांव के स्कूल भी और रोड गलियां, और अब तो गैस पाइपलाइन भी आ गई है गांव में। काम बहुत हुए हैं। आपका क्या नाम है? मुझे बटोरा नाम है भैया, बिहार का। वोट आपका यहाँ है? हाँ भैया। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ जो रोहिणी में रह रहे हैं, क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? आपको क्या चाहिए, क्या सोच के वोट करेंगे? जब वोट करने जा रहे होंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरा तो केजरीवाल का भैया। क्यों? क्यों भैया, राशन भी दे रहा है, स्कूल का पढ़ाई भी अच्छा है भैया, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये सुविधा है। नहीं रहा, हाँ, यही है भैया फायदा हमको। और क्या लगता है आपको, कैसे? ऐसे लगे भैया, गरीब के लिए तो सही है भैया केजरीवाल। क्या क्या मिल रहा है आपको? अभी भैया तो राशन मिल रहा है, बच्चे के स्कूल का है। फ्री सब? हाँ भैया, फ्री सर्वोदय पढ़ रहे भैया, मैं रिक्शे चलाता हूँ। हाँ भैया। आपका क्या नाम है? रामू गुप्ता। रामू जी, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? बीजेपी आएगी, बीजेपी के हमेशा देते हैं वोट। हमेशा देते आ रहे हैं तो देंगे, या कुछ नया हो रहा है तब देंगे? बीजेपी को जाएगा हमारा वोट, तो हमेशा जाता बीजेपी को जाता है। हाँ जी, चलिए चलते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या है इस बार रोहिणी के दिल में? रोहिणी के लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी? हाँ। क्यों? काम केजरीवाल ने बहुत कम किए हैं, पानी आनी बढ़िया नहीं आ रहा है, सीवर लाइन जाम रहती है हर दिन। आपके यहाँ के एक व्यक्ति कह रहे हैं कि उन्हें तो बहुत लाभ हो रहा है। अरे कोई लाभ वाभ नहीं है, डेली सीवर वाली गाड़ी लगी रहती है, सफाई की होती नहीं ना साहब। सफाई की दिक्कत हो रही है क्या? सफाई के बारे में तो ना करूँगा भैया, हम तो रोज सुबह निकलता हूँ, बच्चे के स्कूल में कमाऊँ के मैं निकलता हूँ, 8 बजे 9 बजे आता हूँ भैया। सफाई के बारे में ना कर सकता भैया आपको। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? कृष्ण यादव। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? आपके जो बच्चे होंगे, युवा हैं, उनके हिसाब से उनके भविष्य को लेके क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट करेंगे? केजरीवाल। क्यों? हर तरह से पानी, बिजली और सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें बढ़िया। क्या क्या मिल रहा है आपको? भाई आम आदमी ने, गरीब आदमी ने क्या चाहिए? पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा दोनों बेस्ट। आपने कुछ कहना है? देखो, बिजली पहले भी फ्री थी, 200 यूनिट शीला जी के टाइम में 201 के ऊपर जो उतना भी रीडिंग आती थी उसका बिल देना पड़ता था। मगर अब क्या है कि 200 से 1 हो गई तो आपको 201 का ही बिल देना है, और जिसपे 57% टैक्स है बिजली के बिल के ऊपर। 7 तरह के टैक्स लगते हैं, 5 तरह का अलग से वो टैक्स लगता है, विद्युत कर, और उसी कर के ऊपर कर करके
7 तरह से टैक्स देना पड़ता है, जो कि टोटल मिला के 57% टैक्स बैठता है। अब 57% को ये सब्सिडी के रूप में दे देते हैं, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही कांग्रेस के टाइम में था, ऐसा ही अब है। मगर इनसे जो विश्वास था इनमें, केजरीवाल में, वो विश्वास इन्होंने तोड़ा जनता का। न तो पूरी दिल्ली में आप जाके देख लो, ना तो रोड साबुत हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं। गड्ढे में कैसे जाओगे, उतना ही पेट्रोल खर्च होता है, गंदा पानी आता है, कच्चा पानी मिक्स करके डाला जा रहा है, आरओ के बगैर आप पानी नहीं पी सकते। और जो बिजली की तो बात है ही, बिजली पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है, वैसे ही है बिजली का, बिजली में कोई वो नहीं है। पानी की भी यही बात है, यदि आपकी 2000 किलोवाट लीटर से ज़्यादा हो गया तो आपको पूरा पैसा देना है। कमर्शियल का रेट बढ़ा दिया गया है। और स्कूलों में भी ऐसा कुछ सुधार नहीं है, स्कूलों में भी बच्चे ट्यूशन के बगैर पास नहीं हो पा रहे हैं, उनको प्राइवेट ट्यूशन लगाना ही पड़ता है यदि आपको बच्चा पास करना है तो, क्योंकि स्कूलों में टीचरों की कमी है। एक तो स्कूलों में टीचरों की कमी है। अब टीचर स्कूलों में है नहीं तो फिर वो टीचर कैसे पढ़ाएंगे? 8 पीरियडों में से 5 पीरियड लग गए, 4 पीरियड लग गए, ऐसे जी। तो ऐसे पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की? जब तक बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, जब तक वो पास नहीं हो पाता। और पास भी कितने में हो रहे हैं? 34%, 35%। आप रिजल्ट उठा के देख लो 10वीं 12वीं का, 34-35% नंबर से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। यानी कि 100% में से 30% बच्चे ऐसे हैं जो 33, 34, 35 इतने नंबर लाते हैं और जो पास होते हैं। 20 नंबर स्कूल से मिल जाते हैं, 20 में से 17-18 मिल जाते हैं। टीचर है क्या? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ। ठीक है जी। दूसरा, 20 नंबर में 17-18 नंबर वहाँ मिल गए और 17-18 स्कूल से MCQ में 20 नंबर के MCQ आते हैं, उसमें से बच्चा कर लेता है। ऐसे बच्चे पास हो रहे हैं। आप रिजल्ट देखना ना। चलो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं आपका? ये तो कह रहे हैं कोई फायदा ही नहीं है। देखो सर जी, ऐसा है, यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, आते हैं बाबा। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं और लगभग जो है सारे सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं और कांग्रेस के टाइम से हैं। पर आजकल जो है ना कि 80-20 का गेम बहुत बड़ी आराम से खेला जा रहा है और हम बड़े खुश हो गए ना। हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटे 20 आदमियों से 80 आदमियों को डराया जा गया, राज किया जा रहा है। और जो मेरे राजू भाई कह रहे हैं 10% क्लियर है कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है ये उसका ज्ञान है। अर्नी मैं आपको एक मोटा सा सिंपल दिखा सकता हूँ। वो कह रहे हैं बड़े बुजुर्ग हाथ कंगन हार शिकार, पढ़े लिखे को फार शिकार। मैं 10 बाल्टी पानी यहाँ आपके सामने गिरवाता हूँ, पानी की निकासी दिखा दे। गांव का मेन रोड है, पानी बारिश होने में अभी 4 दिन पहले बूंद पड़ी थी, रास्ता नहीं आने जाने के लिए। ये हमारे विधायक जी हैं और ये कह रहे हैं रोड बन गए। मेरे ख्याल से मेरे गांव का MLA जो है जय भगवान जी बने थे, उसके बाद ये रोड तो बने नहीं है। आज इन बातों को 20 साल हो गए। अब ये विकास है, देख लो MLA जी का हमारे का। ये तो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। ज़्यादा नहीं, मैं दिखा सकता हूँ यहीं पे 10 बाल्टी पानी गिरवाता हूँ, आप खुद देख लेना। अगर पानी इतना भी पानी निकल जाए मैं मान जाऊँगा, आप अगर पार करके चले जाए। गांव की संख्या, सरकारी बैंक है, पूरी रोनी का आना जाना है। आते एक मिनट। गांव की संख्या जब 2000 थी, जब यहाँ पे सीवर लाइन डली थी, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं बीच बीच में। मगर अब संख्या 1 लाख के आसपास है गांव की। उसके हिसाब से विकास होना जरूरी है। और जो विकास के लिए हमें कहा गया है, नई सीवर लाइन, 1 लाख आदमी का विकास करे। नई सीवर लाइन डलने के लिए बात हो चुकी है। नई सीवर लाइन पूरे गांव में डाली जाएगी। क्या कह रहे हैं? जी है क्या भाई, 10 साल से तो विदर्भ जी 1 लाख की आबादी होगी, कौन सा विकास करे? जब 20,000 की आबादी बता रहे थे, जब विकास हुआ था ना, आज क्यों नहीं हो रहा 1 लाख की आबादी में? कहाँ से हो रहा है MLA? नींद आ रही है उसने, पर वही ना, कोई कहने वाला है नहीं, दिख रही है उसकी। वो तो अगला कहता है नाहरपुर की जरूरत कहा, मैंने तो अपने डागर रोनी में है, मेरे पूरी सोसाइटी पर अवैध कब्जे करवा दिए, सारे गेट बाहर करवा दिए, रोड पे कब्जे करवा के वोट ले रहा है, मजे ले रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, दिल्ली विधानसभा चुनाव के? ऑब्वियसली बीजेपी आ रही है हमारे दिल्ली विधानसभा के अंदर। कैसे? पूरी तरह हवा बना हुआ है मार्केट में, जो भी चीज़ें हैं, या फिर घर घर की बात करी जा रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आम आदमी फेलियर हुई यहाँ पे, तो उस मुद्दे को लेके अभी क्या है कि बीजेपी के चांस ज़्यादा हैं इस टाइम बनने के। जैसे क्या, कैसे लग रहा है, किस तरह से क्या हवा बनी हुई है? हवा इन द सेंस ये है कि बीजेपी खुद को मतलब दिल्ली के अंदर लाना चाहती है और जनता भी इस बार एक्सेप्ट कर रही है उसको, बीजेपी को।
हाँ, फ्री बिजली फ्री पानी के जो मुद्दे हैं वो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो नॉर्मल जो कुछ है नीचे कैटेगरी के लोग तो वो तो सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज बिज़नेस को लेके या फिर काम धंधे को लेके जो डाउनफॉल जा रहा है उसको उसके रिगार्डिंग सबको कहना है कि भाई बीजेपी आना चाहिए इस बार। दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बॉर्डर्स कई जगह ब्लॉक किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि बीजेपी के लाना चाहिए। बॉर्डर्स क्यों ब्लॉक किए गए? वो किसानों का मुद्दा धरना जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। किसने किए? वो तो किसानों ने कर रखे हैं ना, तब उसको गवर्नमेंट हटाना चाहती है, फिर भी मतलब नहीं कुछ ऑप्शन निकल रहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आप एक व्यापारी है ना? एम्प्लॉय पर्सन एम्प्लॉय पर्सन है आप। अच्छा, तो एक एम्प्लॉय के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या लग रहा है कि एक एम्प्लॉय के लिए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखता है एक एम्प्लॉय? एक एम्प्लॉय तो डेफिनेटली अपने ग्रोथ को लेके चाहता है कि भाई हमारा बिजनेस अच्छा, मतलब जो भी चीज़ हमारी कंपनी का काम बढ़िया चलेगा तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे, बट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं निकल पा रहा है। तो दादा क्या नाम है आपका? धनराज सिंह। क्या लगता है यहाँ रोहिणी में? देखिए रोहिणी की मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत विकास तो हो ही रहा है जी। पर यह है कि जब वो टांग खींचने वाले होते हैं ना तब काम में बाधा आती है। अच्छा, कैसे? कोई कह रहा है मोदी ने देश बेच दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई मतलब ये आया कहने का कि बदनाम कर रहे हैं बिना बात की नहीं। पार्टी काम कर रही है, पुल बना दिए, हाईवे बना दिए, इतने क्या विकास नहीं कर रहे? परंतु यह है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं आदमी, जब गलत अफवाह फैलाते हैं तो विकास थोड़ा सा धीमा तो पड़ ही जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? जगदीश यादव। जगदीश जी, आपका क्या कहना है? आपने बात सुनी पूरी, दोनों पक्षों की बातें सुन ली आपने, आप किस पक्ष में हैं? मैं तो बीजेपी पक्ष में हूँ, मोदी जी के पक्ष में। क्यों? क्योंकि जो देश का जो भला कर रहा है वही करा रहा, किसने किया? देश को जो नाम हुआ है, क्या कह रहे हैं? देश को लुटा है, पैसे बड़े बड़े खाते में डलवा लिए बाहर के देशों में। मोदी ने ही देश को बचाया और उभारा। नाम देश में वर्ल्ड में नाम हो गया मोदी के आने से, नहीं तो कौन पूछता था भारत को? बताओ, कोई पूछता हो तो बताओ। अब वर्ल्ड में 30 नंबर पर भारत, हर दुनिया पैर पकड़ते हैं, हाथ छूते मोदी जी के पैर, जो साले कभी खड़ा भी नहीं होने देते ना हमने, वो मोदी जी के पैरों का हाथ लगाते हैं जब जाते हैं। मोदी ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका तक। भाई जवाहरलाल नेहरू आया पहला, उसने अपना घर भरा, अपना लूटा देश खूब, फिर उसकी लड़की लूटा। बताइए ये लूटन खसोटन पर है। एक सिर्फ मोदी के आने पर देश बच गया, नहीं तो ये खत्म था देश। मुद्दा ये है कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव है। बस कोई चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो चलो आप ठीक है, लोकसभा चुनाव में आप पीएम बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार पिछले मोदी के नाम पे वोट जी मोदी के नाम पे वोट चल रहा है। विधानसभा चुनाव में भी हाँ, मोदी चेहरा मोदी के पीछे ही चलता है। आपके रोहिणी में बीजेपी का इलाका है ये, हार नहीं सकता मोदी, चाहे कोई कितना अफवाह बोला लो। अच्छा, हाँ, तो यहाँ विधायक तो दूसरे हैं ना? कौन है? बीजेपी के हैं। बीजेपी के विधायक है ना, तो बीजेपी के विधायक को भी आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। और वही है, मोदी के नाम पे। सीरत इसके नाम पे देंगे। वही है मोदी, होली सोली इंचार्ज असली तो वही है, पार्टी का फुल वही तो है। उसी के नाम चल रही है। क्या कह रहे हैं आप? ये हो गया, मैं कह रहा हूँ पार्टी तो बीजेपी है, सीनियर मोदी जी हो गए, जूनियर ये हो गए, तो एक ही बात है। विधायक जी है तो काम सब ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना भी यही है, मोदी जी की वजह से बीजेपी का 30 साल से विधायक है यहाँ पे, और काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ कन्हैया लाल धर्मशाला बनाई है, विधायक जी ने बनाई, सीवर काम हुए, रोड के हुए, सब काम हुए। अब बिजली का बिल है, जैसे 400 से ऊपर होते ही है ना, 600 रुपये सरचार्ज लग जाता है उस पर, मीटर के ऊपर सरचार्ज 600 रुपये एक बिल पे सरचार्ज है। चलो एक बार उधर फिर से चलते हैं, बात करते हैं। क्या कहना है आपका? आप लोगों ने बुजुर्गों की बात सुनी। भाई बुजुर्गों को अभी समझा नहीं पाऊंगा मैं। कोई नहीं, आप बताइए, आपके जो मन में आप बताइए। मैं बता रहा ना, समझा। सारे ने कांग्रेस के राज में राज करा है, नेहरू ने लूटा था, तनख्वाह कहाँ से मिली थी? इधर आइए। क्या कह रहे हैं भाई? नेहरू के टाइम में दादा बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। सारे ने कांग्रेस के राज में सरकारी नौकरी लगी है। सारे ने, जब देश ही लूट रहा था 75 साल तक देश ऐसे खड़ा हो गया, एक संविधान खड़ा करे, एक लोकतंत्र दिया है, जो किसकी देन है?
आज मजबूत है जो आप यहाँ खड़े हो रहे हो, आप इतना खुल कर बात कर रहे हो, खुल कर हम बोल रहे हैं, खुल कर ये बोल रहे हैं, किसकी देन है? गणतंत्र किसने दिया? कांग्रेस के राज में तो आया था कि ऐसी नींव जो पड़ी है कांग्रेस की पड़ी है ना, तो आज हम उसको कैसे वो कह सकते हैं? गलतियाँ किससे नहीं होती, थोड़ी बहुत गलतियाँ हर एक से होती हैं। तो ये चीज़ें तो, पर बात समस्या वही है ना, आजकल जो हिंदुत्व है वो 10-80-20 का और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। फिर अब ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं तो इनके सामने बालक हुई इनका, तो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोल सकता ना, फिर बाद में कान खींचे हैं सारे। कोई बात नहीं। क्या कह रहे दादा आप? देश को आज़ादी मिली जी, एक मिनट दादा। आप जैसे ने आज़ादी दिवाई, जो हमारे क्रांतिकारी थे, परंतु नेहरू परिवार ने देश को धोखा दिया, इतिहास खराब कर दिया। आप मुसलमान पढ़ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिना वोट के ही, एक बापू बढ़ गया एक नेहरू बन गया, देश को बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कैसे बताइए थोड़ा। आप पढ़े लिखे हो, जवाहरलाल नेहरू के बाप का नाम बताओ, बताओ क्या है? आप पढ़े लिखे हो ना? आप बताइए। मुबारक अली, माँ का नाम थुसुर रहमान, इंदिरा गांधी का नाम बता दे, ममूना बेगम, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रखे आगे। कोई जाति पूछने का कोई चक्कर नहीं हो, जो शुरू से देश को लूटा है। नेहरू कैसे बने बताओ? एक मिनट आप बताइए ना। नेहरू कैसे बने? अरे आप बताइए, मैं तो बच्चा हूँ आप लोगों का, आप बताइए। कश्मीर से सारा सामान भर का राजा हरी सिंह का, हर नहर पर आकर नेहरू बन गई है। अच्छा, कैसे कैसे कैसे? ये जो थे सारी वहाँ, क्या नाम बता था उसका, राजा था जो हरी सिंह, राजा हरी सिंह के यहाँ खामसा में थे ये नेहरू खानदान, जो ये आते एक मिनट बात सुन ले यार। अरे आप बोलिए। तो जो है ये वहाँ खामसा में थे, उसके उनके घर, राजा हरी सिंह के घर। जब लड़ाई हुई राजा हरी सिंह की उनकी वहाँ मुसलमानों की, तब हमारे हिंदू खिलाफ हो गए थोड़े से, और ये हार रट गए वहाँ से, फिर मरने के मौत से भाग गया राजा हरी सिंह। फिर जो खजाना था वो नबेरा था सारा, नेहरू के बाप ने, इन सबने, ये वहाँ से सारा लूट लाट कर और यहाँ आ गए इलाहाबाद, नहर में बस गए, वहाँ नेहरू बन गई। नेहरू कोई खानदान है ही इंडिया, बता दो आप तो पढ़े लिखे हो यार, रोज ये ले घूम दो, नेहरू खानदान है कोई इसके अलावा? तो यहाँ दिल्ली विधानसभा के जो रोहिणी क्षेत्र है, यहाँ पे ये मुद्दा हावी है अभी भी। यहाँ तो हम तो देंगे इसको, मोदी को लाइक ही नहीं करते कांग्रेस को, क्योंकि इतने धोखेबाज पार्टी है ये। एक पार्टी और भी तो है बना, और किसी से हमारा कोई मतलब नहीं, दो ही बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। और भाजपा में जो है गरीब घर का बालक है, जो प्रधानमंत्री है। अगर कोई और होता उसकी जगह, पार्लियामेंट में सब सारे परिवार ने बैठा देता वो, बड़े बड़े ओहदे पे, पर नहीं, उसके भाई यार जाके देख लो, रेडी के ऊपर सब्जी बेच रहे हैं जी। नेहरू के जो आए, क्या कह रहे हैं? नेहरू के जो भाई के लड़के थे ना, BA करके ठहर करके नौकरी के लिए यहाँ अपने चाचा के पास आ गए। बोला चाचा जी नौकरी, बोला भाई अपनी तैयारी करो, एग्जाम दो लगो। अच्छा चलिए, क्या कह रहे थे दादा? आप कुछ कह रहे थे उस समय? मैं ये कह रहा था, ये जो दुर्गा जी जो कह रहे हैं नेहरू कहाँ से बने, वो जब किसी को नहीं पता है ना, तो बहस नहीं करनी चाहिए। नेहरू बने मोतीलाल नेहरू के पिताजी नहर के ठेकेदार से, इसलिए उससे नेहरू कहते आए हैं। वो किसी की औलाद वो, लेकिन नहर के ठेकेदार हुए हैं वो सबसे पुराने, इसलिए नेहरू बने थे वो। ये नहीं पता मुझे ब्राह्मण है मुसलमान है, ये क्या है, लो वो ब्राह्मण है मुसलमान है, ये नहीं पता। थे नेहरू। मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा इधर आइएगा, आगे आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं विभा सिंह हूँ। अच्छा, तो विभा जी आप नहीं यहीं खड़े होकर बात करते हैं, क्या कहना है आपका? रोहिणी में एक महिला होने के नाते, रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? दिल्ली इलेक्शन में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ही मुद्दा है। दिल्ली का तो सर्वनाश कर दिया केजरीवाल जी ने, दिल्ली का सर्वनाश कर दिया केजरीवाल जी ने। आप देखिए ना, झूठ अन्ना हजारे जी के मंच का ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करके हम तो आम आदमी ये नहीं वो नहीं, ये सब तो बड़ी मतलब, आप भी जाहिर सी बात है कि आप भी जानते होंगे कि उन्होंने
वीआईपी कल्चर नहीं और क्या किया, मतलब कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं, उनका क्या वजूद है, क्या ज़मीर है, कुछ समझ में नहीं आता। हमें नहीं लगता कि हमारे भारत में उनसे घटिया कोई आदमी होगा। कल क्या उन्होंने बोला है कि हरियाणा सरकार जहर मिक्स करके पानी दिल्ली भेज रही है, कि बताओ यहाँ तक गिर जाओगे। ऐसे हरियाणा सरकार कर रही है कि वो जहर मिलाकर पानी भेज रही है। आज तक नहीं था, 10 सालों से पानी तुम्हारा जहर मिला हुआ, कल जहर मिला हुआ। ये कितना गिरेंगे, कुछ नहीं इनका चलने वाला। जनता सब समझ चुकी है। अब बीजेपी के हाथों में हम लोग कमांड देना चाहते हैं ताकि हमारा दिल्ली की कुछ तरक्की हो। देखो आप कोरोना में क्या हाल रहा, ये अपने नौलखा महल बनाते रहे और हमारी जनता किस तरह से मरती रही, कीड़े मकोड़े की तरह। लगा ही नहीं कभी क्या इन्होंने देखा कितनी कुव्यवस्था थी हॉस्पिटलों की, किसी को सीट नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। बाहर मतलब अपने पेशेंट को रख के लोग किस तरह से बिलख रहे थे, किस तरह से चिल्ला रहे थे। और इनको एक बार नहीं हुआ कि हम जाकर देखें हॉस्पिटल की व्यवस्था, कि हॉस्पिटल में क्यों ऐसी कुव्यवस्था फैली हुई है, उसके लिए हम कुछ करें। हमारे अमित शाह जी ने जब गए हॉस्पिटल का दौरा किए थे, तब आप लोगों को भी पता होगा कि तब जाके थोड़ी व्यवस्था सुधरी थी। तो इनका तो मतलब झूठ। अच्छा, देश का क्या श्रीलंका बनाएंगे ये? श्रीलंका की तरह बिल्कुल कंगाल की, मतलब पैसे से फ्री क्या देना चाहते हैं? आपने वहाँ दिया, पंजाब में दिया महिलाओं को फ्री। ये राहुल गांधी एक ही चट्टे बट्टे थे ना, लोकसभा के चुनाव में इनका गठबंधन था ना, इन्होंने यूपी में जाके बोल के आया इस महीने 8,500 खटाखट। राहुल गांधी ने बोले खटाखट क्या कितने दे दिए? झूठ, ये झूठ का पवाड़ा है ये लोग। और देखिए कि वहाँ की महिलाएं फिर जब चुनाव के बाद जीतने के बाद गई इनके ऑफिस में तो कोई मिले नहीं वहाँ पर। और दिल्ली में, पंजाब में कहाँ फ्री देके क्या देश का सर्वनाश करेंगे ये? अभी आपके आने से पहले यहाँ एक रिक्शे वाले भैया खड़े थे। उन्होंने बोला कि उन्हें तो बहुत लाभ है। अरे उनकी समझ नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है, अभी उनको ठीक से पता नहीं है कि जो हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम 2500 रुपये महीना देंगे और 2 सिलेंडर भी होली दिवाली देंगे और फिर 500 में सिलेंडर देंगे। और देखिए कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे देश में जितने भी जनता है सबको अनाज फ्री दे रहे हैं ना मोदी जी। कोरोना के समय शुरू किए थे, आज तक तो उन्होंने बंद नहीं किया ना। और क्या लेंगे ये लोग? आप बताइए, चावल, गेहूँ, चीनी, एमपी वगैरह में तो ये तेल, रिफाइंड, क्या कुछ नहीं दिया है। मकान, कितने मकान दिए हैं मध्य प्रदेश में, जाके देखिए, यूपी में देखिए। और मैं खुद अयोध्या गई थी, अयोध्या में देखा इतने सुंदर फ्लैट बनाकर दिया है उन्होंने सभी को कि आप हैरान रह जाएंगे देखकर। इतना बढ़िया फ्लैट दिल्ली में अभी दिया मोदी जी ने, अशोक विहार के पास आपने देखा फ्लैट्स। और क्या लेंगे लोग? आज तक क्या मिला था आपकी? और ये तो छोटे मुद्दे हैं, मैं तो समझती हूँ। जो हमारा बड़ा मुद्दा है, देखिए कि आपका एक भी आतंकवादी घटना नहीं घटा, पूरी नहीं तो आए दिन दिल्ली में हर जगह कभी उस मार्केट में बम फट रहे हैं, कभी कोर्ट में बम फट रहे हैं। कि कितने बम फटे हैं मोदी जी के आने के बाद, ज़रा हमें बताएं। आप लोग तो खुद ज़्यादा जानते होंगे, मीडिया से हैं तो आपको ज़्यादा ही पता होगा। तो हमारी इतनी सुरक्षा, हमारे सेनाओं को छूट दिया गया कि तुम ये गन चला सकते हो। उनका हाथ बांधा हुआ था कि आप गन ही नहीं चला, आप ही मरो और आप गन नहीं चला सकते। तो क्यों अपनी रक्षा के लिए, चलाने के लिए मोदी जी ने उनको दिया। आप देखते हो हर त्यौहार पे मोदी जी जाके अपने आर्मी वालों के साथ त्यौहार एंजॉय करते हैं। कहाँ किस क्षेत्र में बोलने के लिए तो कुछ इतना कुछ है मोदी जी के लिए कि कह नहीं सकते। जो समझदार नहीं है उनके माइंड में अभी देखिए है 1-8%। अगर उनको मैं कन्विंस करूँ अभी कि तुम्हें, तो फिर वो भी हाँ मानेगा कि हमारे मोदी जी ने हमारे देशवासियों के लिए क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रोहिणी के लोगों को। एक सवाल दादा और ले लेते हैं। सवाल ये है कि एक नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे, उस पे क्या कहना है आपका? बटेंगे तो घटेंगे? हाँ, क्या बटेंगे? एक नारा आया, किसने दिया नारा? किसने दिया मैम? हमारे योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और बहुत सही दिया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हम लोगों के आदरणीय, परम आदरणीय, जो कि हमारे हिंदुत्व को कम से कम आज जिंदा रखे हुए, नहीं तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाए। ये देखिए जितने भी हमारे राजनीति भी हो रही है, इस पे तमाम चीजें भी हो रही हैं। दीजिए, लेकिन हम हिंदू हैं। हमारे देश, कौन सी देश में अगर आज कश्मीर से हमारे हिंदुओं को मार के भगाया था तो दिल्ली आए थे, आज हम लोग के साथ कुछ होगा, हम लोग कहाँ जाए? आप लोग बताइए, हम लोग कौन से
देश में जाए, बांग्लादेश जाए, पाकिस्तान जाए, कहाँ जाए, अफगानिस्तान जाए, कहाँ जाए। इसलिए हमारे हिंदुत्व के लिए सोचने वाले एक ही नेता हैं, हमारे मोदी जी और योगी जी। योगी जी अपने के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? हमारे आप प्रवक्ता जो बैठते हैं, मुस्लिम प्रवक्ता, तो वो देखिए अपने हिंदुत्व के लिए एक शब्द कभी बोला है हिंदुत्व के फेवर में? वो अपने मुस्लिम के फेवर में बोलते हैं। हमारे हिंदू प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो हमेशा मुस्लिम के फेवर में बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सुन रहे थे रोहिणी के लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।